हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम करेंगे पार्ट 2। ये वो सीरीज चल रही है जो आपके आय दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर आया है, उसका जो आगे का वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है उसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म तैयार किया गया है। इसको आप करने से ये फायदा होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पता चलेगा किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या ऑप्शन रह सकता है। ठीक है, तो चलते हैं। वही सब है, सेम टू सेम जो आपका घटना चक्र आय दृष्टि वन लाइनर दिया है, सिर्फ ये एमसीक्यू के फॉर्म में दिया गया है। इससे पहले जो पहला वीडियो है उसका नीचे लिंक दिया गया है, वो भी जाकर देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए। ठीक है, आज आपका कंप्लीट हो जाएगा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वन लाइनर होगा। इसके बाद हम जो राष्ट्रीय होगा, अंतरराष्ट्रीय, उसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो सब कुछ हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करवा देंगे ताकि आपको हर चीजें याद हो जाएं। चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो लोग नए होंगे प्लीज, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है अपनी तरह के पहले त्रिसेवा ट्राई सर्विस फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया, ट्राई सर्विस फ्यूचर वारफेयर कोर्स का, ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो ये कौन सा बन गया है, जॉर्डन बन गया है। याद रखेंगे, ये जॉर्डन बन गया है। WHO के अनुसार लेप्रोसी जो होता है इसका पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया है, विश्व का पहला देश है। ठीक है, याद रखेंगे, विश्व का प्रथम देश जॉर्डन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया। तो ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया। तो ईरान द्वारा चामरान फर्स्ट, याद रखिएगा, चमरान फर्स्ट को लॉन्च किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, चमरान फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं 271 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 271 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक मिनट। हाँ, 271 नंबर का क्वेश्चन कहता है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया ये क्या है, से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने में के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप की को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या, ये तो ये कौन सा है, पेर्सव्यू, इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए प्रेस व्यू को प्रदत्त विनिर्माण और विपणन लाइसेंस किसने निरस्त किया। तो ये किसने निरस्त किया, तो ये CDSCO ने निरस्त किया। किसने, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रद्द कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं 273 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है प्रेस व्यू का निर्माण किसने किया है, इसको किसका निर्माण किसने किया है। तो इनटोड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने किया है। किसने, इनटोड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने किया है। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण संपन्न किया है जो प्रथम चरण था। ठीक है, तो किसका, जोरावर का। याद रखेंगे, किस स्वदेशी हल्के टैंक विकासात्मक फील्ड फायरिंग का परीक्षण किया है, तो जोरावर का। जोरावर बहुत चर्चा में है, याद रखेगा, DRDO द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर क्या करा है, यह हल्का टैंक कितनी वजन का है। तो इसका वजन कितना है, तो ये 25 टन इसका वजन है। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया, कहाँ पर किया गया, कोच्चि में किया गया। ठीक है, को क्या, 8 एंटी सबमरीन वारफेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 277 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है चौथे और पांचवें पोत का क्रमशः क्या नाम है। तो चौथे और पांचवें पोत का नाम पूछ रहे हैं, तो उसका नाम है मालपे और मुल्की। ठीक है, मालपे और मुल्की इसका नाम है। ठीक है, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया। तो कौन, अग्नि 4। ठीक है, इसका बैलिस्टिक जो मिसाइल है इसका सफल परीक्षण कहाँ पर,
चांदीपुर। अब चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। यहीं से किया गया। कब किया गया? 6 सितंबर 2024 को किया गया, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 279 का क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम क्या है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया? ठीक है, तो ये क्या है? तो ये क्या है? हाइविश्योर। इसका नाम क्या है? भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीका। ठीक है, टीके का नाम क्या है जो पहला स्वदेशी रूप से बना है? बाल चिकित्सा खुराक पीडियाट्रिक डोज। ठीक है, ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम हैवियसोर। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं ना, इस टीके को किसने लॉन्च किया? तो इस टीके को लॉन्च किसने किया है? तो इस टीके को किसने लॉन्च किया है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। ठीक, याद रखिएगा, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं 281 क्वेश्चन नंबर, कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया? ठीक है, तरंग शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास है। ठीक है, इसमें बहुत जो मतलब सबसे बड़ा अगर देखा जाए सब ये अभ्यास है तरंग शक्ति। ठीक है, तो इस किसने लॉन्च किया है? ये भारत ने। ठीक है, ये किसने मतलब किसने आयोजन किया है? तो भारत ने आयोजन किया। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया जाएगा? तो इसका आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण कहाँ पे होगा? तो प्रथम चरण सुलूर तमिलनाडु में होगा, सुलूर तमिलनाडु में होगा। द्वितीय चरण जोधपुर में होगा, याद रखेंगे, जोधपुर जयपुर में होगा। ठीक है, जोधपुर। तो याद रखेंगे, द्वितीय चरण जोधपुर में होगा, पहला चरण सुलूर में होगा जो तमिलनाडु में है, और तरंग शक्ति का आयोजन, ठीक है, सबसे बड़ा आयोजन होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, खराया नेशनल वन हेल्थ मिशन NOHM के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारी का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास किया हुआ है? आयोजित हुआ कहाँ पर? ये विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ, ये अजमेर राजस्थान में। ठीक है, अजमेर राजस्थान में। कहाँ पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट लॉन्च किया गया? तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? स्वदेशी निर्मित प्रदूषण, ये कई बार क्वेश्चन आया, सुर्खियों में है, याद रखेंगे। तो अभी नहीं आया है, ये आ सकता है। पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत। ठीक है, तो ये कहाँ पर? तो ये गोवा में, याद रखेंगे, गोवा में लॉन्च किया गया। कहाँ पर? गोवा में। कैसे याद करेंगे? गोवा में सब टहलने जाते हैं तो उनको साफ करने के लिए, ठीक है, तो ये विकसित किया गया, ऐसा याद रख लीजिएगा। ठीक है, पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं 285 नंबर का, इस स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? कहाँ पे लॉन्च किया? गोवा में लॉन्च किया गया है। अब इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम क्या है? समुद्र प्रपात। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये समुद्र प्रपात क्या है? तो ये क्या है? स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। समुद्र प्रताप कहाँ पे लॉन्च किया? गोवा में लॉन्च किया गया। ये 3-4 चीजें याद रखेंगे। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया? तो जो ओरल वैक्सीन हिलकोल है, इसको किसने लॉन्च किया? ठीक है, तो कौन सी वैक्सीन है? हैजा वैक्सीन। पूछ सकता है कि हैजा कौन सी, हैजा के लिए कौन सी वैक्सीन बनाई गई है? हिलकोल वैक्सीन बनाई गई है। किसने लॉन्च किया? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने लॉन्च किया। किसने? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने लॉन्च किया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी? ठीक है, तो किसने मंजूरी दी? क्योंकि किसने मंजूरी दी? अस्त्र मार्क ने। किसने मंजूरी दी? तो ये अस्त्र मार्क। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी? किस मिसाइल को? ठीक है, तो अस्त्र मार्क के मिसाइल को के निर्माण के लिए इसने DRDO ने और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मंजूरी दी, तो अस्त्र मार्क मिसाइल के निर्माण के लिए। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के नए मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की जाएगी? किस राज्य में नए मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की जाएगी? तो कौन सा राज्य होगा जहां पर ये किया जाएगा? कर्नाटक और केरल में। कहां पर? कर्नाटक और केरल में किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि
इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित व्यवधानों आईटी आउटेज, ठीक है, में से एक कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए? ठीक है, विश्व के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी व्यवधानों में कौन से एक के कारण, मतलब व्यवधानों में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुई है? ठीक है, ये कौन से कंप्यूटर? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर। ठीक है, अभी आप सुने होंगे कि कुछ टाइम के लिए कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर था, ये वो कंप्यूटर था, वो चलना बंद कर दिया था। ठीक है, अभी और जो प्लेन था वो क्या हुआ था, जो क्योंकि हर जगह माइक्रोसॉफ्ट का यूज होता था, तो चाहे प्लेन हो चाहे जो चीजें यूज हो रही थी, कुछ टाइम के लिए बंद हो गई थी, तो इसमें कई बिलियन का लॉस हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, इसी में खराबी आ गई थी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर जो होते थे, इसमें खराबी आ गई थी। ठीक है, लेकिन सही हो गया था, जल्दी सही हो गया था। यहाँ पर देखते हैं, इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए? तो कितने? लगभग 8.5 मिलियन। ठीक है, सोचिए जितना प्रभावित हुआ तो कितना पैसा लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो 8.5 मिलियन सिर्फ कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो माइक्रोसॉफ्ट पे विंडोज पे संचालित कंप्यूटर है, ये प्रभावित हुए। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ? ठीक है, तो ये क्राउड स्ट्राइक, याद रखिएगा, क्राउड स्ट्राइक, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सुर्खियों में था। ठीक है, तो क्राउड स्ट्राइक के कारण, ठीक है, अपडेट के कारण। अब चलते हैं यहाँ पर 292 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 292 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने लॉन्च किया है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ पूछ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? तो इकोजिन, ठीक है, मतलब सॉरी, इसका नाम पूछ रहे हैं, तो इसका नाम क्या है? इकोजिन नाम है। जो लो कार्बन ग्रीन जिंक है, इसका नाम है इकोजिन। ठीक है, इकोजिन इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ 294 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पूरी तरह से हाइड्रोजन ईंधन से संचालित, ईंधन से चलने वाली विश्व की किस वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? तो पूरी तरह से हाइड्रोजन ईंधन से संचालित, ईंधन से चलने वाली विश्व की किस वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? किसका अनावरण किया गया? एमबी चेंज, याद रखिएगा, एमबी चेंज का अनावरण किया गया। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया? नौका का अनावरण कहाँ किया गया? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी, यूएसए में। ठीक है, अब देखिए 296 नंबर क्वेश्चन क्या है। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? किसको साझेदार देश घोषित किया है? ये भारत को किया है। ठीक है, याद रखेंगे, भारत को किया है। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है। ठीक है, तो कौन किया है? पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, किस स्थान पर जंपिंग स्पाइडर की दो नई प्रजातियों की खोज की गई है? तो जंपिंग स्पाइडर का नामक, मतलब दो नई प्रजातियों का खोज किया गया है। तो जंपिंग स्पाइडर किस, कहाँ पे? ये पश्चिमी घाट में खोज की गई है। अब देखिए यहाँ पर अब पूछ रहे हैं, ये जो जंपिंग स्पाइडर का नाम एम एस स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है, तो इनका नाम क्या होगा? तो इनका नाम क्या होगा? इनका नाम होगा हाइब्रो सिस्टम स्वामीनाथन। ठीक है, तो याद रखिए, इसका नाम क्या होगा? हाइब्रो सिस्टम स्वामीनाथन इसका नाम होगा। कहाँ पर खोजा गया? पश्चिमी घाट पर खोजा गया। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर हेब्रोसेस्टर बेंजामिन रखा गया? तो वो किसके नाम पर रखा गया? तो प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन के नाम पर रखा गया। ठीक है, इन्हीं के नाम पर रखा गया, प्रोफेसर सुरेश बी पी बेंजामिन के नाम पर रखा गया। दो खोजा गया, तो एक इनके नाम पर, एक इनके नाम पर। चलते हैं देखते हैं। अब देखिए 301 नंबर का क्वेश्चन क्या है। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थित रिपोर्ट जारी की? तो बताइए किसने जारी की? तो ये खाद्य और कृषि संगठन ने जारी किया। किसने? खाद्य और कृषि संगठन ने। किसने? द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थित रिपोर्ट 2024 जारी की, खाद्य और कृषि संगठन ने जारी किया।
नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 302 नंबर क्वेश्चन कहता है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 और 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी थी। मतलब अगर 2090 से 2000 के बीच में, वो 1990 से 2000 के बीच में देखा जाए तो वनोन्मूलन की दर कितनी थी, मतलब वन काटने की दर कितनी थी, कितना ना 15.8 मिलियन हेक्टेयर थी। अब यहाँ पर पूछ रहा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछ रहा है यह वार्षिक वनोन्मूलन दर 2015 से 2020 के बीच कितनी रह गई। ठीक है, तो ये 10.2 मिलियन। इसका मतलब क्या है, वन की कटाई में थोड़ा प्रतिशत कमी आई है। अब कहाँ पे कमी आई है, अब फाइल में कमी आई है, कहाँ पे कमी आई है, तो यही सब बताएंगे। मुझे नहीं लगता वन की कटाई में कमी है, लेकिन कमी आई है तो आपको याद ही रखना होगा कमी आई है। ठीक है, वर्ष 2020 में वन भूमि के क्षेत्र का कितना प्रतिशत था, तो कितना परसेंट था वन, वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना परसेंट था, तो 31%, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का 31% था। ठीक है, तो लगभग कितना, 4.1 बिलियन हेक्टेयर। ठीक है, याद रखिएगा 4.1 बिलियन हेक्टेयर था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है, तो किसके पास है, रूस के पास है, ब्राजील के पास, ये तो दोनों याद ही रखेंगे। और किसके पास जाएगा, कनाडा के पास, यूएसए के पास, चाइना के पास। ठीक है, तो वही जो पावरफुल कंट्री हैं ये इन्हीं के पास, तो रूस, ब्राजील, कनाडा, यूएसए और चाइना के पास है विश्व के 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है। ठीक है, अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला। ठीक है, याद रखिएगा अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया, अत्याधुनिक जीनोम जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया, ये पुणे में किया गया। कहाँ पर, पुणे में किया गया। किस विश्वविद्यालय, किस महाविद्यालय में, सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय में। कहाँ पर है, सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में किया गया, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 307 नंबर का क्वेश्चन, भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया, तो भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया, सेवेक्स 2, याद रखेंगे सेवेक्स 2 का विकास किया गया। यह ट्राई नाइट्रोटॉल्यून से कितना गुना घातक है, ये 2.01 गुना घातक है टीएनटी से। ठीक है, जो टीएनटी पूछा जाता है, टीएनटी क्या है, तो टीएनटी एक विस्फोटक है। आपके स्टैटिक जीके में कई बार क्वेश्चन आया है ये टीएनटी क्या है, तो ये टीएनटी एक विस्फोटक है। इससे भी कई गुना सेवेक्स 2 कितना घातक है, 2 गुना लगभग घातक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 309 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण कोरिया, यूएसए, जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया, किसने किसने, दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान ने त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये किस नाम से आयोजित किया, बताइए। फ्रीडम एज नाम से आयोजित किया, किस नाम से, फ्रीडम एज नाम से आयोजित किया। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ 310 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कौन सा बना है, भारत ही बना है संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम विश्व में पहले नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, कहाँ पर, बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है। आप पूछेंगे है कहाँ, इसी में से बताइए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, इसमें कहाँ हो सकता है कि बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, चलिए सोचिए, हो सकता है कि आप बता लें, नासिक में हो सकता है, दिल्ली में, जयपुर में या बंगलोर में। आई होप, मुझे लग रहा है सभी लोग बता दे होंगे, बंगलोर में है बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं 312 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या 312 नंबर क्वेश्चन करा करा कि किन दो देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। अभी फ्रीडम एज हम किसके बीच बताए थे, दक्षिण कोरिया यूएसए जापान के बीच। अब पूछ रहे हैं होपेक्स, ठीक है, होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास है, ठीक है। ये होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास कब से कब चला, इसका डेट भी याद रखिएगा, 21 से 26 जून 2024 के बीच चला। किसके बीच, होपेक्स। अब देखिए होप लगा है, ठीक है, होप भारत और मिस्र, कैसे याद करेंगे, हमारा होप मतलब विश्वास, ठीक है, मतलब आशा, आशा होती है ना, कि हमारी आशा होती है कि वो, तो हमारी होप होती है कि हम जो सुएज कैनाल है उससे आसानी से हम क्या करें, व्यापार कर सकें, ठीक है। तो ऐसे सुएज कैनाल मतलब मिस्र, मिस्र का ही वो चलाता है ना, मतलब उसका टैरिफ वैरिफ सब कुछ वो मिस्र ही लेता है। तो हमारा ये होप है कि हम केप ऑफ गुड होप से, जैसे ये यहाँ पर कौन सा देश है, ये अफ्रीका, अफ्रीका से ना जाके हम इसी से जाएं, ठीक है, रेड सी से होके जाके सुएज कैनाल से उधर निकले मेडिटेरियन सी में, ठीक है, हम आशा करते हैं, ठीक है। नहीं तो इधर से अगर जाना पड़ेगा तो हमारा जो कॉस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। फिर जो आपको मोबाइल या गैजेट्स या कोई दवा, जो कम दाम में जो दवा, जो इनिशियल मतलब आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, सभी के लिए ज़रूरी चीज़ है, वो बहुत महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे ये आशा ही, ऐसे याद कर लीजिए, मतलब मैं तो सिर्फ थोड़ी कहानी बता दिया ताकि आपको होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास याद रहे, क्योंकि ऐसे जो अब मित्र शक्ति ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है, कहाँ के इसके भाई, क्योंकि अब ये पूछेगा कि होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया किन दो देशों के बीच, ठीक है। जो नए होते हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, जिन लोगों को पसंद आ रहा होगा शेयर सब्सक्राइब कर ही दीजिए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेटर चेफ रॉकेट विकसित किया, ठीक है, तो बताइए, तो ये किसने विकसित किया, ये भारतीय नौसेना ने विकसित किया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया, तो ये कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया, तो कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया, GOES-T, ठीक है, याद रखें, वो सॉरी GOES-U लॉन्च किया गया, ठीक है, ये लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट, क्या है, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट, यू याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे दे सकता है आपको पेपर में। तो अगर आप, इसलिए मैं कहता हूं कि आप एमसीक्यू किया करिए, एमसीक्यू करने का यही फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वन लाइनर में पता नहीं चलता किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये अब इसका आज मैं पीडीएफ भी दे दूंगा पूरा, ठीक है, कल इसीलिए नहीं दिया क्योंकि मैं सोचा कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको देता हूँ। अब इस पीडीएफ को क्या कर सकते हैं आप, बार बार पढ़ सकते हैं, बिना आंसर वाला भी दे दूंगा और आंसर वाला भी दे दूंगा ताकि आपको दोनों में ही फायदा रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा, अब यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया वह क्या है, तो भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया वह क्या है, तो वह क्या है, एक आपका इंटरनेट ऑफ थिंग समर्थित जनरेटर निगरानी है, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है, ठीक है, याद रखेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग समर्थित जनरेटर निगरानी है, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है, बी वाला आंसर हो जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025, याद रखेंगे 2025 को किस रूप से मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को किस रूप से मनाया जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 317 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 317 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल ने प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड NO का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है, तो ये भी सबसे याद रख लीजिए किसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया, अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित है। दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन बना है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा बना है,
अपना प्यारा भारत। अब पूछेंगे पहले स्थान पे कौन सा है, तो पहले स्थान पे अपना पड़ोसी चाइना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पर 318 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करा है, WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो किसको किया है, तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद। ठीक है, ये NIIMH, याद रखें NIIMH हैदराबाद को नामित किया है। नेक्स्ट देखते हैं 319 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कर किस संस्थान ने स्टे ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो किसने जारी किया है, किसने, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर हैवी मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन ने जारी किया है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख 320 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। CASE, याद रखिएगा CSE, सेंट्रल फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसमें कौन सा राज्य अग्रणी है ये बताइए। तो इसमें कौन सा राज्य अग्रणी है, उत्तर प्रदेश अग्रणी है। कौन सा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है, किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया है? तो किस नाम से किया गया है, FWD-200B नाम से किया गया है। किससे, FWD-200B नाम से किया गया है। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात कृष्ण छिद्र ब्लैक होल की खोज की गई है। तो ये कहाँ पे खोज की गई है, मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े किस कृष्ण छिद्र ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र मतलब ब्लैक होल की खोज की गई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गया BH3। याद रखेंगे गया BH3 इसका नाम है। ठीक है, क्या, गया BH3 मिल्की वे के आकाशगंगा की ब्लैक होल की खोज की गई है। पूछ सकता है किस ब्लैक होल की हाल ही में खोज की गई है, गया BH3 की खोज की गई है। नेक्स्ट देखते हैं 323 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? तो ये किसने किया है, तो ये भारत ने अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। याद रखिएगा भारत अग्निकुल। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का नाम क्या है? पहला 3D प्रिंटेड, हर चीज 3D प्रिंटेड ही आ रहा है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, अग्निबाण SORTED। ये नाम याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले कि अग्निबाण SORTED क्या है, तो आप बताएंगे विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट है। क्या है, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो रुद्रम द्वितीय का। यहाँ पर देखते हैं, करें भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो गोपी थोटा कुरा। ठीक है, याद रखें गोपी थोटा कुरा बने हैं। थोड़ा सा मैं समय देता हूँ 1-2 सेकंड का, ताकि आपको थोड़ा सा हो मतलब थोड़ा सा यहाँ पर लगा पाए दिमाग कि कहाँ कौन सा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, लगभग 570 क्वेश्चन है। ठीक, तो सभी कुछ क्वेश्चन को हमको करवाना है। ठीक है, किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया? ठीक है, तो किसने PS4 का सफल परीक्षण किया? तो ये इसरो ने किया है। ठीक है, किसने किया, इसरो। देखिए 328 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ FLIRT किसका किसका नया वेरिएंट है? किसका ये नया वेरिएंट है? अमेरिका में कहाँ पर प्रसारित हुआ है? FLIRT किसका नया वेरिएंट है? तो ये किसका है, कोविड-19 का। ठीक है, अब तो कोविड-19 जैसे कोई भी वेरिएंट आए लोग डरते ही नहीं। ठीक है, किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्रित करते हुए चांग E6 मिशन लॉन्च किया था? किस देश ने लॉन्च किया चांग E6 मिशन? तो ये चाइना का ही चांग वो मिशन है। ठीक है, तो चाइना का ही ये चांग मिशन है। और देखिए जापान के बारे में कुछ आ गया शायद। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया? तो
तो ये किसने लॉन्च किया? तो ये जापान ने लॉन्च किया। किसने? जापान ने लॉन्च किया। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने? जापान ने। किस रोग के नए टीके तक तक 003, याद रखिएगा, तक 003 को विकसित किया गया। तो तक 003 को किसने, किस किस रोग के नए टीके? ये डेंगू का नया टीका है तक, ठीक है, याद रखेंगे, डेंगू का नया टीका तक 003 है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर, याद रखें, प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया है। तो प्री फायर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये नासा के द्वारा, ठीक है, नासा के द्वारा लॉन्च। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की? ठीक है, तो पारा युक्त जो चिकित्सा, मतलब जो मेडिकल लाइन में पारा से संबंधित उपकरण उस मतलब यूज होते हैं, उनको समाप्त करने की पहल किया है। तो किसने किसने किया है? तो किसने किसने किया है ये पहल? अल्बानिया ने किया है, बुर्किना फासो ने किया है, भारत ने किया है, मोंटेनिग्रो ने किया है और युगांडा ने किया है। छोटे छोटे देश, अपना भारत ही बड़ा है, ठीक है, इसने ने किया है। अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है, ये काफी अच्छा है, क्योंकि पारा जानते हैं पारा बहुत खतरनाक होता है। जापान में इससे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं, ठीक है, पारे से। अब देखिए, संयुक्त रूप से अर्थ केयर, ठीक है, मिशन किसने लॉन्च किया है? तो अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है, ये पूछ रहा है। तो अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने लॉन्च किया है, ठीक है, ये यार। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो कौन सा एशियाई देश है जो अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो ये दक्षिण कोरिया ने शुरू किया है। अब देखिए 336 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? करा शोधकर्ता के अनुसार विश्व के में सबसे गहरा ब्लू होल कौन सा है? ठीक, अभी जो खोजा गया है विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल, तो ये कौन सा है? तामजा, ठीक है, कौन सा? तामजा ब्लू होल कहाँ पे है? ये चेतुमल खाड़ी में स्थित है, मैक्सिको में। पहले चाइना में था ब्लू होल। ये ब्लू होल क्या है? जो समुद्र के किनारे का भाग होता है, वहां पर सबसे ज्यादा बड़ी खाई, ठीक है, वही होता है ब्लू होल, ठीक है। तो तामजा अभी मैक्सिको में खोजा गया है, तेमुलल खाड़ी मैक्सिको के आसपास, ठीक है। तो ये तामजा ब्लू होल याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विश्व के सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया, यह वेधशाला कहाँ पर है? तो ये वेधशाला कहाँ पर है? ये वेधशाला चिली में है, याद रखेंगे कहाँ पर ये वेधशाला है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया और ये वेधशाला कहाँ पर है? ये चिली में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो आटाकामा ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, तो याद रखिएगा उसका नाम क्या है। सॉरी, क्या नाम है इसका? है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो आटाकामा ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या कर रहा है यहाँ पर? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में डे जीरो शैडो डे मनाया गया, ठीक है। तो ये किसके द्वारा मनाया गया? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा मनाया गया। अब किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया? तो ये बताइए किस शहर में मनाया गया? तो ये कहाँ पर मनाया गया? बंगलोर में जीरो शैडो डे मनाया गया। यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप और विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पर कहाँ किया गया? तो ये झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ पर? झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में संयुक्त ताप और विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में किया गया। 341 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? तो ये किसने बनाई है? तो किसने? रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने बनाई है। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूएनएसडब्ल्यू द्वारा जारी किया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं 343 नंबर क्वेश्चन का है विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देश कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा अपराध और साइबर दर्ज किए गए हैं। तो सबसे ज्यादा अपराध साइबर कहाँ पर दर्ज किए गए हैं? पहले स्थान पर कौन सा है? रूस है। ठीक है, दूसरे स्थान पर यूक्रेन है, तीसरे स्थान पर चीन है। अब पूछेंगे भारत का नंबर कौन सा है? भारत का नंबर 10th स्थान पर है। ठीक है, रूस, यूक्रेन, चाइना पहले मतलब आने वाले आगे से 3 है और ये पहला 10वें नंबर पे अपना प्यारा भारत है। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट इसार 2023 जारी किया है? किसने जारी किया है? ये इसरो ने जारी किया है। ठीक है, इसरो ने जारी किया। नेक्स्ट देखते हैं 345 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है किस निजी कंपनी के उपग्रह टी सैट 1A को लॉन्च किया गया है? तो किस निजी कंपनी के उपग्रह टी सैट 1A को लॉन्च किया गया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, याद रखेंगे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो क्रिस्टल मेज 2 है क्या? तो ये क्या है? वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? ये नई दिल्ली में स्थापित की गई है। कहाँ पर स्थापित की गई है? तो CSIR जहाँ नई दिल्ली है वहीं पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नई दिल्ली में स्थापित की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की गई है? CSIR नई दिल्ली में। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी कार टी सेल थेरेपी, ठीक है, का शुभारंभ किया? कार टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया कैंसर। ठीक है, कैंसर राष्ट्रपति जी ने किया है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 349 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? बेरा सी रूबिन बेलसाला चिली में। ठीक है, कैमरा वैमरा यहीं चिली में, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है। ठीक है, इसीलिए यहीं पर स्थापित किया जाता है। तो कहाँ पर? बेरा सी रूबिन वेधशाला चिली में। जब कुछ ना आए तो यही लगाइएगा। ठीक है, ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का नाम क्या है? तो विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे के का नाम क्या है? जो आप सब कैमरा यूज करते हैं उससे कई गुना पावरफुल है ये, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है LSST कैमरा। आप पूछेंगे LSST का फुल फॉर्म क्या होता है? लिग्रेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। क्या है? लिग्रेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा। ठीक है, जिसको LSST कहते हैं। ठीक है, यही याद रखिएगा। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरा का नाम LST कैमरा है। ठीक है, LSST कैमरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया? तो अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को किसने लॉन्च किया? ये रूस ने लॉन्च किया। किसने? रूस ने लॉन्च किया। नेक्स्ट देखते हैं 352 नंबर, भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है? किए प्रोजेक्ट आकाश तीर। तो भारतीय ने किसके तहत? प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। यूनेस्को ने ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क में कितनी नई साइट को सम्मिलित किया है? तो कितनी नई साइटों को? तो 18, याद रखिएगा 18। अब वर्तमान में विश्व में कितने जियो पार्क की संख्या हो गई है? कुल जियो पार्क की संख्या 213 हो गई है। याद रखेंगे, पूछ सकता है स्टेटमेंट में, जियो पार्क की संख्या 213 हो गई है और कितनी नई साइट को जोड़ा है? 18 जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे करा अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने आयुष ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो किसके ना? प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया, इसका नाम क्या है? तो चीन के वैज्ञानिकों ने जो एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है उसका नाम है साउंड
एम्पलीफिकेशन वाई स्टिमुलेटेड ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये कौन थे? प्रोफेसर जयंत मोती एक भारतीय खगोल शास्त्री थे। ठीक है, तो इसका साउंड एम्पलीफिकेशन वाई स्टिमुलेटेड ऑफ रेडिएशन इसका नाम होगा। चीन ने शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है। ठीक है, देखिए 356 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु एक सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, तो ये गगनयान अंतरिक्ष उड़ान जो मिशन है उसके अंतरिक्ष यात्रियों की सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। किसके? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा। सखी का विस्तृत रूप क्या है? सखी का विस्तृत रूप है स्पेस बॉर्न असिस्टेंस एंड नॉलेज हब फॉर क्रूज इंटरेक्शन। ठीक है, तो स्पेस बॉर्न असिस्टेंस एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन इसका नाम है। बी वाला आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया। हाँ, 358 फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये किसके द्वारा जारी की गई है? फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है? जो फूड होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो वो बताया गया है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा फूड खराब हो रहा है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। और सबसे ज्यादा फूड किसके द्वारा खराब किया जाता है? तो पारिवारिक जो भोजन होता है परिवार में, वहां पर सबसे ज्यादा, क्योंकि भोजन कई जगह होते हैं, होटल में भी होता है, हर जगह होता है, तो जो फैमिली के द्वारा खराब किया जाता है भोजन सबसे ज्यादा खराब किया जाता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनपी के द्वारा फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। अब देखिए यहाँ पर है, अब यहाँ पर लिखा गया है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन फूड वेस्ट द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन कितना परसेंट हिस्सा है? तो 8 से 10% हिस्सा है इसमें। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, करा है इसरो ने RLV-LEX मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन की सफलतापूर्वक परीक्षण और लैंडिंग संपन्न की है? तो किसका किया है? तो पुष्पक का। ठीक है, याद रखेंगे पुष्पक का। नेक्स्ट देखते हैं 361 नंबर क्वेश्चन। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान यूनिटार ने। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ? तो कुल कितना? 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न हुआ। ग्लोबल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, ठीक, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये किसने जारी किया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। किसने जारी किया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया है। इसमें क्या करा है कि विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? तो नाइजीरिया ने लॉन्च किया है मेनिंजाइटिस के विरुद्ध, मेनिंजाइटिस के विरुद्ध। और देखिए यहाँ पर करा है नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का नाम क्या है? तो ये इसका नाम क्या है? तो मेन 5CV। ठीक है, इसका नाम क्या है? मेन 5CV। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अपने प्यारे भारत को सम्मानित किया गया खसरा और रूबेला, क्योंकि हमारे यहाँ इसका प्रकोप बहुत कम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं MIRV प्रौद्योगिकी से लैस और स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ये कहाँ से किया गया है? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा से किया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया? धर्म गार्जियन किसके किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच में होता है। ठीक है, 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच संपन्न हुआ। अब देखिए 369 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी? तो कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी। ठीक है, देश का पहला हेड्रोन
थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र आईआईटी कानपुर में, कहाँ पर? आईआईटी कानपुर में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने भारत के पहले एआई शिक्षक रोबोट का अनावरण किया? मतलब वो सॉरी, किस राज्य ने भारत के पहले एआई शिक्षक रोबोट का अनावरण किया? तो ये किसने किया पहले? तो ये केरला ने किया, पहला एआई शिक्षक रोबोट होगा। ठीक है, किसने? केरला ने। भारत के पहले एआई शिक्षक रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? आइरिस नाम है। ठीक है, इसका नाम क्या है? आइरिस नाम है, याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करा है। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सैट उपग्रह लॉन्च किया गया? तो मीथेन सैट उपग्रह किसके? मीथेन। ठीक है, याद रखेंगे। वैश्विक स्तर पर किस गैस को ट्रैक करने हेतु मीथेन सैट उपग्रह लॉन्च किया गया? तो ये मीथेन गैस को ही, ठीक है, CH4। ठीक है, याद रखेंगे, मीथेन CH4 को लॉन्च किया गया, इसी को ट्रैक कर। अब देखिए यहाँ पर बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4, याद रखिएगा, शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये नेपाल में किया गया। शांति वाला देश है नेपाल, न लड़ाई न झगड़ा, कुछ नहीं, तो शांति प्रयास यहीं पर होगा। ठीक है, शांति प्रयास 4 का आयोजन नेपाल में किया गया। किस देश के पास के पार्स फर्स्ट, याद रखें, किस देश के पार्स फर्स्ट रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो किस देश के पास पर रिमोट सेंसिंग? ईरान, याद रखेंगे, ईरान। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा, यहाँ किस संस्था ने ग्लोबल बेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी किया? तो किस संस्था ने ग्लोबल बेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी किया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNP, बी वाल सही हो जाएगा, बी ने सही, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNP ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो कहाँ पर? कुलशेखरपट्टनम, तमिलनाडु में रखा है। कौन सा? भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट की आधारशिला। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोदी जी ने रखी है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कुलशेखरपट्टनम, तमिलनाडु में रखा है। नेक्स्ट देखते हैं 382 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। दक्षिण एशिया का, आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़े गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कानपुर, उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या करा कि किस देश ने दूरसंचार उपग्रह मेराह पुती 2, याद रखिएगा, मेराह पुतिह 2, ठीक है, तो मेराह पुतिह 2 लॉन्च किया है। तो ये उपग्रह है, देश का दूरसंचार उपग्रह है, ये इंडोनेशिया है। डिजिट हेल्थ ग्लोबल इनिशिएटिव GIDH लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, डिजिट हेल्थ है तो स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ही, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसी के द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल हेल्थ ग्लोबल इनिशिएटिव। ठीक है, तो डिजिटल हेल्थ ग्लोबल इनिशिएटिव इसके द्वारा WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 385 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की घोषणा की है? ठीक है, तो बताइए, तो किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रह की खोज की घोषणा की है? तो ये कौन से हैं? यूरेनस और नेपच्यून है। ठीक है, याद रखेंगे, वरुण, ठीक है, जिसको वरुण आप कहते हैं, तो यूरेनस और नेपच्यून है ये। किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया है? कि किसने लॉन्च किया है? तो भारत ने। ठीक है, तभी भारत का नाम आ रहा था। ठीक है, तो इनसैट 3DS को किसने? भारत ने लॉन्च किया। अपने देखते हैं 387 नंबर क्वेश्चन कहता है वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कौन सी वायु शक्ति? तो वायु शक्ति का आयोजन राजस्थान में किया गया है। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया है? दुर्गा 2 का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो ये DRDO के द्वारा, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 389 नंबर का क्वेश्चन कहता है दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है?
तो दुर्गा का पूर्ण रूप पूछ रहे हैं, तो दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है? तो दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। क्या है? डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे इसका नाम है। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से संचालित करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? तो ये प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी, ठीक है, बताइए ये कौन? सोडियम एनर्जी हैदराबाद, ठीक है, इसने किया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 391 किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया है? पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया है। पेस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? प्लैंकटन एरोस्पेस, याद रखेंगे इसका पेस का फॉर्म प्लैंकटन एरोस्पेस में एरोसोल, ठीक है, प्लैंकटन एरोस्पेस ओशन इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम ये वाला सही होगा। प्लैंकटन एरोसेल क्लाउड ओशन सिस्टम, इसी का प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशियन क्लाउड ओशन इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये पेस का पूर्ण रूप है, पूछ लेगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये नासा के द्वारा। इसका पूर्ण रूप भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन बताइए क्या हो सकता है? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये फरीदाबाद में किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। ISSF का आयोजन कब से कब हुआ? 17 से 20 जनवरी 2024 के मध्य हुआ। कब? 17 से 20 जनवरी, फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। IISF, ठीक है, का कौन सा संस्करण था? इसी IISF का ये कौन सा संस्करण था? ये कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस संस्करण का केंद्रीय विषय क्या था? तो इस संस्करण का केंद्रीय विषय पूछ रहे हैं कि थीम क्या था? तो अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ कहाँ पर हुआ? फरीदाबाद में। इसका कौन सा संस्करण? 9वां संस्करण। इसका केंद्रीय विषय क्या था? अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी लोक संपर्क, ठीक है। ये सही बी वाला। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, ये केरला में शुरू किया गया। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई थी? इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ? भारत इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। यहाँ पर देखते हैं क्या करा है कि एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रण करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा। देखिए कई बार कुछ फीवर हो जाता है, ये हो जाता है, ये ढेर सारी आप सब क्या करते हैं? एंटीबायोटिक दवा खा लेते हैं, ठीक है। उसको नियंत्रण करने के लिए केरल सरकार ने ये योजना शुरू की है ताकि लोगों की हेल्थ सही हो जाए। ऑपरेशन अमृत, याद रखिएगा, ऑपरेशन अमृत नाम से योजना शुरू की है। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूसकनल जोखिम मानचित्र बनाया है? तो ये किसने बनाया है? तो IIT दिल्ली ने बनाया है। भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूसकनल लैंडस्लाइड रिस्क मैप बनाया है किसने? IIT दिल्ली ने बनाया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 400 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? तो ये किस द्वारा किया गया? IGS ऑप्टिकल 8 जासूसी उपग्रह है, तो इसका सफल परीक्षण किया गया किस देश के द्वारा? जापान के द्वारा। ये याद रखेंगे, किसके द्वारा? जापान के द्वारा। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव किसने अनावरण किया? संभव का अनावरण किसने किया? संभव का अनावरण भारतीय थल सेना ने किया। किसने? भारतीय थल सेना ने। अब संभव के बारे में देखने कुछ दिया है। संभव का पूरा नाम क्या होगा? संभव का पूरा नाम क्या होगा? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, ठीक है। क्या नाम होगा? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन इसका नाम होगा। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? उपग्रह आइंस्टीन प्रोब किसने लॉन्च किया है? ये चाइना ने लॉन्च किया है आइंस्टीन प्रोब, ठीक है। किसका? चाइना ने। कब? 9 जनवरी 2024 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है
यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? ये जो उपग्रह है ये आइंस्टीन प्रो किस रॉकेट लॉन्ग मार्च 2C मार्च, ठीक है, किसके द्वारा? लॉन्ग मार्च 2C, इसके द्वारा किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? तो अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 406 नंबर का देखते हैं, यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये यूरेनियम तथा थोरियम का, ठीक है। ये भी पूछ सकता, अनिल जो नाभिकीय ईंधन विकसित किया गया है किसका मिश्रण है? तो यूरेनियम और थोरियम का, ठीक है। तो यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण है। अनिल का पूरा नाम क्या है? तो अनिल का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी, कहीं एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ, ठीक है। तो ये इसका नाम है एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका पूरा नाम है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देगा इन्वायरमेंटल लाइफ, इफेक्टिव लाइफ, एनर्जी लाइफ, ये सब मत याद रखिए, इनरिच्ड लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसीलिए मेरा ये एमसीक्यू फॉर्म इसीलिए मैं बनाता हूँ ताकि आपको हर चीजें पता रहे। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो इसका नाम किसके में? तो डॉक्टर अनिल, ठीक है, याद रखिए डॉक्टर अनिल काकोडकर इसका नाम, जो अनिल है इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो इसका डॉक्टर अनिल काकोडर के नाम पर रखा गया है, ठीक है, तो याद रखिए। अब देखिए, भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान महोत्सव विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सामित प्रदान की है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान महोत्सव में? पूरा दिखाते हैं ये यहाँ पर, हाँ बताइए, ठीक है। तो ये स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जेक्ट्री सको, ठीक है, इसमें स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जेक्ट्री में किस नाम से डीआरडीओ ने स्वदेशी असाल्ट राइफल लॉन्च किया है? तो डीआरडीओ ने स्वदेशी असाल्ट राइफल लॉन्च किया है, तो ये उग्रम, ठीक है, याद रखेंगे उग्रम। चलते हैं 411 नंबर का देखते हैं, यह राइफल किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह राइफल किसके द्वारा? आयुध अनुसंधान और विकास संस्थापना के द्वारा, एआरडी, ठीक है, आयुध अनुसंधान विकास स्थापना, ठीक है, इसी के द्वारा विकसित किया गया, एआरडी के द्वारा, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। जो उग्रम है किसके द्वारा? उग्रम इसी के द्वारा विकसित किया गया है, उग्रम, ठीक है। उग्रम राइफल का प्रभावी रेंज कितना है? तो ये 500 मीटर है, उग्रम राइफल का 500 मीटर प्रभावी रेंज, ठीक है। कितना भी कुछ आ जाए, जो AK-47 होता है वो जो होता है वो अपने आप में एक अब स्टेटस बना लिया है, ठीक है। उससे भी अच्छी अच्छी मतलब जो बंदूकें होती है राइफल आ गए, लेकिन जो AK-47 होता है उसका अलग ही क्रेज रहता है लोगों के बीच में। अब देखिए, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, ठीक है, तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बने हैं, ठीक, याद रखिए। वर्ष 2024 में ऑस्कर पुरस्कार विजेताओं में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो लापता लेडीज, ठीक है, लापता लेडीज काफी मोटिवेशनल वाली मूवी है, इसको देखिए, ठीक है। इस फिल्म का निर्देशक किसने किया था? जो लापता लेडीज है इसके किरण राव, ठीक है, याद रखेंगे किरण राव ने निर्देशन किया था। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ? ये कहाँ पर आयोजित हुआ? मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 ग्रैंड फिनाले, तो ये कहाँ पर है? ये जयपुर में आयोजित हुआ। कहाँ पर? जयपुर में। इस प्रतियोगिता का विजेता कौन है? इस प्रतियोगिता का विजेता कौन है? रिया सिंघा, ठीक है, जो अभी जो मिस यूनिवर्स 2024 ग्रैंड फिनाले हुआ था इसके विजेता रिया सिंघा है, ठीक है। ये देखते हैं, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो मनु भाकर को नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसको मनु भाकर, ओलंपिक विजेता है मनु भाकर, इन्हीं को नियुक्त किया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कह के एलसीए तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी हैं? ये कौन बनी है? मोहना सिंह बनी है।
और देखिए, किस भारतीय मूल की लेखिका ने अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए, ठीक है, सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? प्रशांति राम को, ठीक है। उन्हें किस लघु कथा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उनकी लघु कथा क्या है? नाइट यार्ड साड़ीज, ठीक है, याद रखिएगा, नाइन यार्ड साड़ीज इनकी लघु कथा है। इसी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 इनको प्रदान किया गया है, प्रशांति राम को। हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सौरभ कृपाल, ठीक है, सौरभ कृपाल हु इज इक्वल के लेखक हैं। ने देखते हैं, किस पर्वत देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई हैं? तो मतलब किस देश की पर्वतारोही महिला है जो टोमिको इटुका है, विश्व की सबसे, अब सबसे ज्यादा उम्र के कहाँ के लोग जीते हैं? जापान के, तो जापान लगा दीजिए, कुछ नहीं आ रहा था ऐसे सोच के लगा दीजिए, हो सकता सही हो जाए, ठीक है, सही भी हो जाता कभी कभी। टोमिको की उम्र कितनी है? इनकी उम्र कितनी है? 116 वर्ष है, ठीक है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है? तो किसे सर्वश्रेष्ठ, जो 17वां फिल्म पुरस्कार है इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया है? ऋषभ शेट्टी को, ठीक है, ऋषभ शेट्टी को घोषित किया गया है। और अगर पूछे ये किस फिल्म के लिए, तो फिल्म कौन सा है? कांतारा, याद रखेंगे, कांतारा फिल्म है, इसी के लिए इनको राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया 16 अगस्त, ठीक है, ऋषभ शेट्टी है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अगर अभिनेत्री बात की, नित्य, दो लोग हैं, नित्या मेनन है, याद रखेंगे, नित्या मेनन है, जो फिल्म तिरुचुरबलम, याद रखिए फिल्म क्या है, फिल्म लिख देता हूँ, तिरुचित्रबलम, ठीक है, इसके लिए चिरुचित्रबलम कीर्ति मेनन को और मानसी पारेख को, इनको भी लॉन्च किया गया। यहाँ एक ऑप्शन होना चाहिए ए और डी, ठीक, ए एंड डी, ये वाला आपका सही होगा। मानसी पारेख को किस लिए घोषित किया? इनकी कौन सी फिल्म है? कच्छ एक्सप्रेस, याद रखेंगे, इनकी फिल्म कौन सी है? कच्छ एक्सप्रेस, ठीक, एक्सप्रेस इनकी फिल्म है। तो कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। अब सर्वश्रेष्ठ ये किसमें? ये 70 नंबर का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसके लिए, ठीक, और नित्या मेनन को चिरचित्र बलम नामक फिल्म के लिए, ठीक है। तो ये दोनों लोग का नाम याद रखेंगे, मानसी पारेख का, नित्या मेनन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया है? तो ये कांतारा के ऋषभ शेट्टी को मिल गया, ठीक है, तिरुचित्रबलम में नित्या मेनन को मिल गया, लेकिन फिल्म वो कौन सी है, ठीक है। तो किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, तो वो कौन सी फिल्म है? अट्टम, याद रखेंगे, अट्टम फिल्म है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया है? तो किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया है? तो वो कौन सी फिल्म? आईना है, याद रखेंगे, कौन सा? आईना है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? सूरज बड़जात्या को दिया गया है। किसको? सूरज बड़जात्या को दिया गया है, फिल्म ऊंचाई के लिए, ठीक है, निर्देशक का पुरस्कार, ठीक है, ऊंचाई के लिए इनको पुरस्कार सूरज बड़जात्या। देखते हैं यहाँ अगर फीचर फिल्म श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया? सर्वश्रेष्ठ हिंदी, जिसे तारा जो थी या अट्टम थी वो साउथ की थी, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसको घोषित किया गया है? ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी गुलमोहर को घोषित किया गया है। कौन सी? गुलमोहर को घोषित किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, अर्थ द लायन एंड द लिली, द राइज एंड फॉल ऑफ अवध पुस्तक की लेखिका कौन से है? तो इसके लेखक कौन है? इरा मुखोटी, ठीक है, इरा मुखोटी कौन है? हाँ, इरा मुखोटी इसकी लेखिका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 432 नंबर का, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है? तो किसने किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में? पशु स्वास्थ्य संगठन है, WHO वाला मत समझिएगा, ये पशु स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है। इसके महानिदेशक कौन है? ठीक है, तो इसमें इसके महानिदेशक इमूनियल सेब्रियल, ठीक है, तो याद रखिएगा, इमूनियल सेब्रियरन है ये इसके
महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया है। कोरिया पर्यटन का मानक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो बताइए ये किसको नियुक्त किया गया है। तो ये आनंद कुमार को, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है। आनंद। थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन से हैं, कौन है ये, इसके पुस्तक के लेखक कौन से हैं, ये सोमव्रत चौधरी, याद रखिएगा सोमव्रत चौधरी। थॉट्स ऑफ गाजा फ्रॉम गाजा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सुर्खियों में, तो ये पुस्तक याद रख लीजिएगा, थॉट्स ऑफ गाजा फ्रॉम फॉर फ्रॉम गाजा, ठीक है, इसको सोमव्रत चौधरी। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या कर रहा है, बायोपिकुलर स्टोरीज ऑफ द अनसर्टेन वर्ड पुस्तक की लेखिका कौन है, ये बताइए। बायोपिकुलर स्टोरीज ऑफ द अनसर्टेन वर्ड पुस्तक की लेखिका कौन है, तो गीगी गांगुली, ठीक है, कौन है, गीगी गांगुली है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है, किसको शामिल किया गया है, किसको शामिल किया, डॉक्टर एस श्रीधर को शामिल किया गया है। यहाँ क्या, वाइल्ड वीमेन पुरस्कार की लेखिका कौन है, तो वाइल्ड वीमेन लिखा गया, वाइल्ड वीमेन, तो ये अरुंधति सुब्रमण्यम है, अरुंधति राय लगेगा, अरुंधति सुब्रमण्यम। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक कौन है, तो टिम वॉकर द प्रिजनर ऑफ भोपाल के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, करार पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है, आलिया नीलम बनी है। यहाँ करा किस भारतीय खगोलशास्त्री को कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस भारतीय खगोलशास्त्री को, ठीक है, ये प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है, ठीक है, पूरा दिखाते हैं सर, ठीक है, ये कहाँ पर घोषणा की गई है, तो ये अमरावती महाराष्ट्र में एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की अमरावती महाराष्ट्र में। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, एलिसा डी एंड्रा मद्राजो, एलिसा डी एंड्रा मद्राजो को नियुक्त किया गया है, ये याद रखेंगे। अब देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी बात है, इसका जो अभी ये क्यूज चल रहा है, इसी का क्यूज पूरी तरह से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। डेली मैं लगभग 10 से 15-20 क्विज डालता रहता हूँ, जो अभी ये चल रहा है, इससे क्या होगा, आपका जो वन लाइनर है पूरी तरह से रट जाएगा। वन लाइनर के बाद मैं आपको करवाने वाला हूँ ये हैंड रिटन नोट्स में करवा दूंगा, अगर आप कहेंगे। ये जो थ्योरी का पार्ट है, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, और उसको भी एमसीक्यू के फॉर्म में करवा दूंगा, ठीक है। तो आप बता दीजिए कमेंट में, अगर हैंड रिटन के फॉर्म में करवाना है तो वो भी करवा दूंगा, नहीं तो एमसीक्यू मैं करवाऊंगा ही, ठीक है, वो तो नहीं बताना पड़ेगा, वो मैं वैसे ही करवा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं, और 570 क्वेश्चन है, अभी देख लीजिए पूरा। द वाटरशेड मोमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो वाटरशेड मोमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, ये अनिकेत घनश्याम है, ठीक है। द फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज ए नॉवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन सा है, राणा साफवी, याद रखिएगा, राणा साफवी इसके है। अब देखिए, किसे कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुस्तक 2024 का विजेता घोषित किया गया है, तो किसे घोषित किया गया है ये, तो ये संजना ठाकुर को, याद रखेंगे। किसको घोषित किया गया, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2000, याद रखें, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है संजना ठाकुर को, संजना ठाकुर को, ठीक है। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन बने हैं, तो भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए सहायता, हिंदी साहित्य के विकास के योगदान के लिए किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है,
तो किसको प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को प्रदान किया गया है। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन है? द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो ये कौन है? शैकत मजुमदार। ठीक है, तो शैकत मजुमदार इसके लेखक है। नेक्स्ट देखते हैं 449 नंबर का, लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक कौन है? लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक कोल्म टोयबिन है। ठीक है, कौन है? कोल्म टोयबिन है। ये कौन है? आयरिश उपन्यासकार हैं। ठीक है, आयरिश उपन्यासकार हैं, याद रखेंगे। एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ अब डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये पुस्तक की लेखिका कौन है, ये बताना है आपको। तो कौन है? अनुराधा मैक्सरेन हास। ठीक है, तो कौन है? अनुराधा मैक्सरेन हास है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कहा गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एनटीए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसको नियुक्त किया गया है? प्रदीप सिंह खरोला को। ठीक है, प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोइर्स ऑफ द जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर पुस्तक के लेखक कौन है? 352 नंबर का, बताइए इसके लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक? सुदीप सेन गुप्ता। ठीक है, सुदीप सेन गुप्ता इसके लेखक है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोइर्स ऑफ द जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर पुस्तक के लेखक सुदीप सेन गुप्ता हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या करा है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बताइए ये किसे चुना गया है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? गिरीश तांती को। ठीक है, गिरीश तांती को चुना गया है। यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, मतलब जो डेजर्ट होता है उसका फिकेशन और भारतीयों को लैंड हीरो के रूप में नामित किया गया है। तो बताइए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया? कई बार ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा, किसको नामित किया गया? ठीक है, तो किसको? सिद्धेश सकोरे। ठीक है, तो याद रखेंगे सिद्धेश सकोरे को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 455 नंबर का, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल इनसाइडर व्यू ऑफ द इन सेंट्रल बैंक पुस्तक की लेखिका कौन है? ये कौन है? अल्पना किलावाला है। ठीक है, कौन है? अल्पना किलावाला है। आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? आर अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। ठीक है, अब यहाँ बताइए किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो किसको? गौरव पांडे को। याद रखेंगे, युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 को गौरव पांडे को। इनकी कौन सी स्मृतियां हैं? जो इनकी जो पुस्तक है स्मृतियों से घिरी है पृथ्वी, एक कविता के लिए संग्रह। ठीक है, तो स्मृतियों से घिरी है पृथ्वी, इसी की कविता जो है, इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस फिल्म निर्माता को बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये श्री सुब्बैया नल्लू मुथु। ठीक है, याद रखेंगे श्री सुब्बैया नल्लू मुथु इस बी को। ठीक है, इन्हीं को सम्मानित किया गया। ठीक है, शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, किस फिल्म निर्माता को? बी शांताराम। ठीक है, प्रसिद्ध नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये विनोद गड़ात्रा बने हैं। ठीक है, फिल्म निर्माता बड़ी विनोद गड़ात्रा बने हैं, प्रसिद्ध नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 460 नंबर के वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडेलप्पा हेलीकेरी पुरस्कार किसे दिया गया है? गुडेप्पा हेलीकेरी पुरस्कार किसको दिया गया है? सिद्धलिंग पेनासेट्टी को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 461 नंबर का, न्यूयॉर्क इंडिया
अन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सान्या मल्होत्रा ने। ठीक है, किसने जीता है? सान्या मल्होत्रा ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री ए व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स पुस्तक की लेखिका कौन है? ठीक है, तो ये कौन है? तो ये बेला भाटिया है। कौन है? बेला भाटिया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रुचिर शर्मा है। कौन है? रुचिर शर्मा है, याद रखेंगे। व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म पुस्तक है, व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक रुचिर शर्मा। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक के लेखक अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, कौन है? अरविंद पनगड़िया है। ये इंपॉर्टेंट है अरविंद पनगड़िया वाला। अब देखिए इस पुस्तक का, लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू पुस्तक की लेखिका कौन सी है? तो याद रखिएगा इसकी पुस्तक की नंदन, ये कौन है? इस द लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू। ठीक है, तो ये रचंदा जलील। ठीक है, याद रखेंगे रचंदा जलील है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? ये जेम्स थेम्स, याद रखिएगा जेम्स थेम्स को नियुक्त किया है। किसको? जेम्स थेम्स, ये ब्रिटिश अभिनेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 467 नंबर क्वेश्चन, किसको वर्ष 2024 में ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2024 में ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ठीक है, किसको वर्ष 2024 से किसको सम्मानित? जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारीय विज्ञान नीति मंच IPBES को। ठीक है, याद रखेंगे बी वाला। वर्ष 2024 में पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे चुना गया है? अरुंधति राय को। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पेन प्रिंटर पुरस्कार अरुंधति राय। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको ये सम्मानित किया गया है? तो ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, NHPC लिमिटेड और कोल इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, करा किस भारतीय संस्था को ALC7E पर्यावरण श्रेणी में WOSIS 2024 चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT। ठीक है, किसको विटली फॉर फंड फॉर नेचर एंड विटली गोल्ड अवार्ड, मतलब विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। तो पूर्णिमा देवी बर्मन 2024 का पूर्णिमा देवी बर्मन को विटली फंड फॉर नेचर या विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विटली फंड फॉर नेचर के, ये इसी के द्वारा दिया जाता है, विटली फंड फॉर नेचर के विटली गोल्ड अवार्ड। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको? शबाना आजमी को सम्मानित किया गया। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बनी है? ये ज्योति रात्रे बनी है, 55 वर्ष की उम्र इनकी है। अब देखिए नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय। देखिए ज्योति रात्रे जो थी 55 वर्ष की सबसे उम्र दराज थी, और जो काम्या कार्तिकेयन थी ये सबसे कम उम्र की, ये सिर्फ 16 वर्ष की है। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसको किसको याद रखेगा, जेनी एपर्नबेक और माइकल हॉफमैन। ठीक है, तो किसके पुस्तक के लिए? कैरोस पुस्तक के लिए, याद रखें कैरोस जो उपन्यास उसी के लिए किसको? जेनी एपर्नबेक और माइकल हॉफमैन को। अब एपर्नबेक कौन है? जेनी एपर्नबेक ये लेखिका है, याद रखेंगे ये लेखिका हैं,
और जो माइकल हॉफमैन है ये अनुवादक हैं, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ये अनुवादक है। और वो पुस्तक कौन सी, उपन्यास कौन था, ये कैरोस था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे मिलिट्री ऑफ द जनरल पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, मेजर राधिका सेन को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस पुरस्कार, प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया, यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, तो ये गाजा के फिलिस्तीनी पत्रकारों को प्रदान किया गया, ठीक है। तो गाजा में जो कवर कर रहे थे घटनाओं को फिलिस्तीन पत्रकार, उन्हीं को प्रदान किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से किसे सम्मानित किया, वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया, तो आचार्य लोकेश मुनि, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन सम्मानित किया, राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, वो भी अमेरिका के, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आचार्य लोकेश मुनि को वॉलंटियर सर्विस 2023 पुरस्कार से सम्मानित किए हम। यहाँ पर जस्ट ए मर्सनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो जस्ट ए मर्सनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये पूर्व गवर्नर हैं, ये आरबीआई, डॉक्टर सुब्बाराव, डी सुब्बाराव, ठीक है, डी सुब्बाराव, डॉक्टर डी सुब्बाराव पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं यही। बिटर गार्ड पुस्तक की लेखिका कौन है, बिटर गार्ड पुस्तक की लेखिका कौन है, अनुपमा राजू, ठीक है, अनुपमा राजू बिटर गार्ड पुस्तक की लेखिका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर प्लीज आप सब शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा लगभग 2 घंटा बोलना लगातार हमारे लिए भी थोड़ा सा वो सिचुएशन वो वैसा होने लगता है, ठीक है। 2 घंटा मैं ब्रेक भी नहीं लेता, मैं सोचता हूँ खत्म ही कर देता हूँ, फिर इसके बाद ब्रेक लेता हूँ, ठीक है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है, लाइक भी कर दिया करिए। डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक पूछ रहे हैं, तो डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, ए.के. गांधी हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ए.के. गांधी हैं। डांस टू फ्रीडम 2024 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार विजेताओं में शामिल भारतीय कौन है, तो 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के विजेताओं में कौन शामिल हैं, तो आलोक शुक्ला, ठीक है, कौन है, आलोक शुक्ला, ये भारत से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने हैं, विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने हैं, तो विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष अगर आप बात करें तो ये कौन बने हैं, जॉन अल्फ्रेड टेनिस वुड, ठीक है, याद रखेंगे, जॉन अल्फ्रेड टेनिस वुड। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, बताइए, कौन बनी, प्रोफेसर नईमा खातून, ठीक है, प्रोफेसर नईमा खातून बनी है। अब देखिए क्या करा, किसे किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, ये रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 किस वर्ड पुरस्कार किसने जीता, ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किसने ये जीता है, तो ये किसने जीता है, मोहम्मद सलेम ने, ठीक है, किसने जीता है, मोहम्मद सलेम ने जीता है, ये फिलिस्तीन राइटर्स है, ठीक है, तो फिलिस्तीन राइटर्स मोहम्मद सलेम ने ये जीता है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है, इसके लेखक हैं सैम पित्रोदा, याद रखेंगे, सैम पित्रोदा। नेक्स्ट देखते हैं, करा इफ आई हैव टू बी ए सोल्जर, इफ आई हैव ए टू बी ए सोल्जर पुस्तक के लेखक कौन हैं, ठीक है, इसके लेखक कौन है, निखिल जे अल्वा हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 489 नंबर का, ए लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कौन है, ए लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका, मैं 2 बार इसलिए पढ़ता हूँ, हो सकता है कुछ लोग इस वीडियो को किसी काम करते वक्त सुन रहे हों या कोई और काम कर रहे हों, तो उस समय क्या होता है,
उसमें दिमाग हो सकता है फर्स्ट टाइम में बोलूं नहीं जा पाए, ठीक है, इसीलिए मैं 2 बार बोल देता हूँ, हो सकता है दोबारा सुन ले, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन अलग अलग होती है इसको सुनने का कि कौन कब इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर द ए लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कौन है, तो ये कुसुम लता साहनी है, ठीक है। और मैं भी सोचता हूँ एक ही बार बोलूं, टाइम कम लगेगा, लेकिन मैं हर बच्चों का ध्यान रखता हूँ कि हर बच्चा इसको अच्छे से समझ पाए और देख पाए, ठीक है। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो किसको, पाउलुरु सुब्बा राव, याद रखिए पाउलुरु सुब्बा राव को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, विजय जैन को। यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं, अंटिल अगस्त उपन्यास, ठीक है, तो अंटिल अगस्त उपन्यास के लेखक हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केज, ठीक है। फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो एस रमन हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है यहाँ पर वर्ष 2024 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एबल पुरस्कार से, तो ये किसको, मिशेल टेला ग्रैंड, ठीक है, मिशेल टेला ग्रैंड को प्रदान किया गया है 2024 का एबल पुरस्कार, ठीक है। किसको प्रदान किया गया है 2024 का एबल पुरस्कार, मिशेल टेला ग्रैंड को प्रदान किया गया है। जॉन डिक्स कनाडा ग्रैंडर्स ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया, गगनदीप कांग को। ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सुर्खियों में है ड्रैगन बॉल, इसके लेखक कौन है, अकीरा तोरियामा, ठीक है, कौन है, अकीरा तोरियामा। 21वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का विजेता कौन है, 71वीं, ठीक है, याद रखिएगा 71 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का विजेता कौन है, तो क्रिस्टीना पिस्कोवा, ठीक है, क्रिस्टीना पिस्कोवा। पूछ सकता है कहाँ की है, ये चेक गणराज्य की है, कहाँ की, चेक गणराज्य की। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 498 नंबर का 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये किसे दिया गया, ओपेनहाइमर को दिया गया, ठीक है। प्रित्जिगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, तो ये किसे प्रदान किया गया, रीकेन यामा मोटो को, याद रखिएगा रीकेन यामा मोटो को प्रदान किया गया प्रित्जिगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कह रहा है इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया, इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को, ठीक है, याद रखेंगे किसको, अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। केपीपी नामबियर अवार्ड 2024, किस एस सोमनाथ को, इसरो के अध्यक्ष, ठीक है, इन्हीं को केपीपी नामबियर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। 502 नंबर का भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन के वीमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया गया है, लीना नायर को शामिल किया गया है। 7वां प्रतिष्ठित रोलैंड पुरस्कार 2023 किसने जीता है, तो इसको डेविड स्टेनर, याद रखिएगा डिवान स्टेनर ने जीता है। ये कौन है, अनुवादक हैं, ये पंकज कुमार चड्ढा, याद रखिएगा डिवान स्टेनर, ठीक है, याद। और इस ये जो पुरस्कार, ये पुस्तक है, इसके अनुवादक कौन थे, जो 7वां प्रतिष्ठित रोमन रमलैंड पुस्तक पुरस्कार 2023 डेविड स्टेनर जीता है। अब इसके अनुवादक कौन थे, पंकज, पूछ सकता है अनुवादक पंकज कुमार चटर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार किसे दिया गया है, तो घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार किसे दिया गया है, अदिति सेन, भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक हैं, इनको दिया गया। विश्व पेंगुलिन दिवस कब मनाया गया है, विश्व पेंगुलिन दिवस 17 फरवरी 2024 को मनाया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 17वां बाफ्टा अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, बाफ्टा में पूछ रहा है किसे मिला है, ओपेनहाइमर को मिला है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन बने हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बताइए, ये नवाब सलाम, ठीक है, नवाब सलाम बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किसने जीता है, अंडर वाटर
फोटोग्राफर ऑफ द ईयर एलेक्स डॉसन स्वीडन, ठीक है, किसने जीता है? एलेक्स डॉसन स्वीडन ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुरेश वाडेकर, तो सुरेश वाडेकर को सम्मानित किया गया है। अब देखिए, तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन है? तो तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन है? तो ये बी श्रीपति है, ठीक है। कौन है? बी श्रीपति, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 511, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यक्रम की निर्देशक बनने वाली किसी विकासशील देश की प्रथम महिला कौन है? तो ये गीता बत्रा है, ठीक है। डबलिन इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखी किसने लिखी है? तो डबलिन इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये एस डी मुनी ने लिखी है। किसने? एस डी मुनी ने लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 513, किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मार्ल नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? तो ये कौन बने? सुनील भारती मित्तल बने हैं। स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इन निमास बंगलोर को प्रदान किया गया है। अब देखिए 515 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडॉनेल पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? किसे? अशोक वीर राघवन को दिया गया है। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियन डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है इसको? तो ये शशि थरूर को, याद रखेंगे, शशि थरूर को सम्मानित किया गया फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियन डे ला लीजन डी ऑनर, ठीक है, से सम्मान शशि थरूर को, ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 517 नंबर, किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार मिला है? तो ये किसको मिला है? ये अजीत मिश्र को मिला है। किसको मिला है? अजीत मिश्र को मिला है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम ऊपर देखे थे क्या, जो अशोक वीर राघवन वाला क्वेश्चन क्या था, किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडनल का पुरस्कार, इसको हम बताए थे कि नहीं, मुझे याद नहीं है। अशोक वीर राघवन को प्राप्त हुआ था, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है, शायद मैं बताया ही था, ठीक है। कौन सा पुरस्कार अब है यहाँ पर? विंग्स इंडिया, यहाँ पर ये रतन टाटा वाला हो गया, ये वाला देखिए फिर 517 नंबर का एक बार फिर देख लेते हैं, किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार मिला है? तो ये किसको मिला है? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन का पुरस्कार ये मिला है, तो किसको मिला है? अजीत मिश्र को मिला है, ठीक है। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया है। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कहाँ पर आयोजित की गई है, ठीक है। तो ये कहाँ पर आयोजित की गई है? ये दुबई में आयोजित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी कहाँ पर? दुबई में आयोजित की गई है। मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसको? सविता कांसवाल को सम्मानित किया गया है। किसको? सविता कांसवाल को सम्मानित किया गया है। अब पूछा गया है सविता कांसवाल कौन थी? तो सविता कांसवाल कौन थी? एक पर्वतारोही थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है, तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 के अन्य प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये अन्य प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसमें अन्य प्राप्तकर्ता में अंशु कुमार तिवारी, ठीक है, परवीन सिंह और तुलसी चैन माथुकरी, ठीक है, ये तीनों लोग थे। ये तीनों उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। किस भारतीय अभिनेत्री ने सऊदी अरब में जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो आलिया भट्ट को, ठीक है। ये ज्यादा सऊदी अरब में एंजॉय कर रहे होंगे, इसलिए सम्मानित कर दिया गया जॉय अवार्ड, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए आलिया भट्ट को। अब यहाँ पर देखते हैं, करा भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप से मनाने की घोषणा की गई है?
तो भारतीय थल सेना द्वारा 2024 को किस रूप से, तो प्रौद्योगिकी आवेषण वर्ष है, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन मतलब के रूप में मतलब मनाए जाने की घोषणा की गई है भारतीय थल सेना के द्वारा, ठीक है। उपन्यास एक्ट ऑफ गॉड के लेखक कौन है, उपन्यास एक्ट ऑफ गॉड के लेखक कौन है, कानन गिल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं किस राज्य ने 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये कहाँ पर हुआ था, गुजरात में। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नादिया कैल्विनो, कही है नादिया कैल्विनो, ठीक है, ये याद रखिएगा नादिया कैल्विनो बनी है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, अब आपको खेल से रिलेटेड आएगा, आखिरी है, अब ज्यादा क्वेश्चन 570 ही क्वेश्चन है, आखिरी अब खेल से है, इसको देख लेंगे, आपका पूरा जो एमसीक्यू टाइप होगा ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको एक मर्ज में कर दूंगा पार्ट 1 और पार्ट 2, ताकि आप सबको खोजने में आसानी ना हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक भी दिया रहता है, वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है कि 45वें फाइड शतरंज, ठीक है, ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया, तो 45वें फाइड शतरंज का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है, ओलंपियाड, तो ये बुडापेस्ट हंगरी में किया गया। 35वें फाइड शतरंज ओलंपियाड का आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में। 35वें फाइड शतरंज ओलंपियाड 2024 में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिताओं में कौन विजेता बना, तो ये कौन विजेता बना, तो ये भारत विजेता बना, कौन बना, भारत विजेता बना। नेक्स्ट देखते हैं 530 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। 37वें वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, ये कहाँ पर किया गया, लियोन फ्रांस में किया गया, ठीक है, लियोन फ्रांस में किया गया वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन। अब यहाँ पर देखते हैं भारत ने 37वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में कितने पदक जीते, तो याद रखिए कुल 16 पदक जीते भारत ने, 4 इसमें था कांस्य, ब्रोंज, 12 उत्कृष्टता पदक, ठीक है, तो याद रखिएगा 16। अभी इससे समझ सकते हैं हमारी गोल्ड हमने कोई भी नहीं जीता, न सिल्वर जीता, तो इससे समझ सकते हैं भारत में कितने स्किल्स है, ठीक है। एशियाई ओलंपिक परिषद, मतलब ये सत्य है, हमारे यहाँ स्किल्स की कमी है, सिर्फ किताबी ज्ञान लोगों के पास है, ठीक है, स्किल्स की पूरी तरह से हमारे इंडिया में कमी, इसीलिए हमारा इंडिया और बहुत आगे चला जाता है, सभी देशों को पीछे छोड़ देता है, लेकिन स्किल्स मतलब वो जो शिक्षा दिया जा रहा है वो स्किल्स के अकॉर्डिंग नहीं दिया जा रहा है, वो थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, ठीक है। एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है, ठीक है, इसमें यहाँ पर शिक्षा जो दिया जाता है वो आधे तो जो शिक्षा ये है हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो मीडिया वाले हैं ये हाइप बना देते हैं, किसी का 99.9% आएगा, टॉपर बता देंगे, ये बता देंगे, अब उससे स्किल्स पूछेंगे तो स्किल्स 0 होगी, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो मेन होता है स्किल्स, जो गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है स्किल्स पे, लेकिन क्या होता है सब जगह से परसेंट देखा जाता है कि कितना परसेंट आ रहा है, ठीक है, 99%, किसी का 100% आ जाता है, वो उसी में खुश हो जाता है, लेकिन स्किल्स की बात नहीं होती है हमारे यहाँ पे। एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये किसे चुना गया है बताइए, राणा रणधीर सिंह को चुना गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं, ये सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने, सिद्धार्थ अग्रवाल 49 वर्ष के हैं, ठीक है, बंगलोर के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये किसे चुना गया है, जय शाह को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर महिलाओं की 8वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी, ठीक है, तो ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी, राजगीर बिहार, ठीक है, राजगीर बिहार में आयोजित की जाएगी। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 के लिए भारत का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया, सत्यप्रकाश सांगवान को, सत्यप्रकाश सांगवान को, ठीक है। देखिए यहाँ पर यहाँ लिखा गया है
महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन बना है? तो ये कौन बना है 2024 का विजेता? ठीक है, महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024। ठीक है, ये कौन? श्रीलंका बना है। ठीक है, पहला खिताब था श्रीलंका का। पुरुष टी20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2025 पुरुष टी20 एशिया कप, ठीक, जो मतलब ये टीम जो आप देखते हैं क्रिकेट मैच उसका, ठीक है, 25 का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? ये भारत में किया जाएगा। ठीक है, अपने भारत में होगा। ठीक है, इसमें भारत जीत ही जाएगा। यहाँ पे क्या कहा है? पुरुष ओडीआई एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का आयोजन किस देश में की मेजबानी में संपन्न होगा? जो पुरुष ओडीआई एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027, तो देखिए 2025 का भी आया था और 2027 का भी, और एशिया कप है, ये बांग्लादेश में आयोजित होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर का शीतकालीन ओलंपिक 2030 तथा पैरा ओलंपिक 2030 का मेजबानी किसे घोषित किया गया? मेजबान किसे घोषित किया? जो शीतकालीन ओलंपिक है 2030 और पहला ओलंपिक 2030 की मेजबानी किसे घोषित किया गया है? तो किसके घोषित किया? फ्रेंच एलिप्स फ्रांस, फ्रांस में होगा। ठीक है, फ्रेंच एलिप्स फ्रांस में। अब देखिए यहाँ पर 542 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक संस्करण में 2 या 2 से अधिक पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? ठीक है, तो ये कौन बने हैं? तो ये मनु भाकर। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किसी एक संस्करण में 2 या 2 से या उससे अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो ये मनु भाकर बनी है। ठीक है, मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं? आपको पता होना चाहिए। मनु भाकर निशानेबाजी से हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? ये कार्लोस अल्कराज, अभी ये चल रहे हैं, स्टार बन गए हैं। ठीक है, कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, याद रखेंगे, स्पेन के हैं। इनका पहला खिताब था। अगर महिला पूछा जाए कि महिला 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ये कौन है? ईगा स्विटेक। ठीक है, ये इनका 4th नंबर का खिताब था। ठीक है, ईगा स्विटेक का, जो पोलैंड के हैं। ईगा स्विटेक कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। इनका ये 4था खिताब था फ्रेंच ओपन का, और ये फ्रेंच ओपन का इनका पहला खिताब था। ठीक है, अब देखिए पावो नुरमी खेल एथलेटिक्स 2024 कहाँ संपन्न हुआ? ठीक है, पावो नुरमी खेल जो एथलेटिक्स है कहाँ संपन्न? तुर्कू, फिनलैंड। तुर्की मत समझिएगा, फिनलैंड में एक स्थान तुर्कू है, वहां पर संपन्न हुआ। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? अब देखिए टी20 अंतर्राष्ट्रीय में क्रिकेट में सर्वाधिक तेज शतक ये कौन लगा सकता है? साहिल चौहान। वो भी मतलब टीम भी उतना अच्छी नहीं थी। साहिल चौहान कहाँ से खेलते हैं? एस्टोनिया से खेलते हैं। इन्होंने किसके विरुद्ध? 27 गेंदों पर, याद रखिएगा, सोचिए 27 गेंद पर। कभी भी यूट्यूब पर होगा वीडियो, देखिएगा कितना तेज खेले होंगे। साइप्रस के विरुद्ध। किसके? साइप्रस। अब देखिए इसी अब क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, नाम तो दर्ज होगा ही। ठीक है, लेकिन मतलब आप कह सकते हैं उतनी मजबूत टीम नहीं थी, लेकिन दोनों ही कमजोर थी। आप ये नहीं कह सकते कि एस्टोनिया बहुत मजबूत थी, साइप्रस बहुत कमजोर थी। दोनों ही कमजोरी टीम थी। तो साहिल चौहान ने लगाया 27 गेंदों पर। ठीक है, जो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है? इंडोनेशिया ओपन 2024 बैडमिंटन पुरुष में कौन एकल प्रतियोगिता में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना? तो ये कौन बना? सी यूकी, चीन की है, इन्होंने ये बनी है। 548 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है कि विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? ये कहाँ पर आयोजित किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। नॉर्वे शतरंज 2024 ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता? ठीक है, तो ये किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, याद रखिएगा, मैग्नस कार्लसन ने जीता नॉर्वे शतरंज 2024 के ओपन वर्ग का खिताब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले कब मनाया गया? पहला है तो 11 जून को मनाया गया। इंडियन सुपर लीग 2023-24 में कौन आईएसएल कप विजेता बनी? तो ये कौन सा? मुंबई सिटी एफसी विजेता बनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पे कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक खेलों में 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिल्किस मीर है। कौन है? बिल्किस मीर है। अमेरिका गोल्फ एसोसिएशन का सर्वोच्च सम्मान बॉब जॉन्स पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? टाइगर वुड्स को सम्मानित किया गया बॉब जॉन्स पुरस्कार 2024 से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? पहली महिला की जो पिच की देखती है कैसा है। ठीक है, तो जसिंथा कल्याण। ठीक है, जसिंथा कल्याण बनी है। ठीक है, तो हाल कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? जसिंथा कल्याण बनी है। ठीक है, रिकॉर्ड 8वीं बार बालकर एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? कौन सा? बालकर रिकॉर्ड 8वीं बार जीते हैं, याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। 8वीं बार जीते हैं बालकर एथलीट ऑफ द अवार्ड किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 से किसे घोषित किया गया है? तो ये किसको घोषित किया गया? आईसीसी ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आईसीसी के द्वारा ओडीआई का, ठीक है, T20 का नहीं, ओडीआई का, वो भी पुरुष का है, क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसको घोषित किया गया है? किसको घोषित कर सकते हैं? कौन सा खिलाड़ी हो सकता है? ठीक है, तो वो विराट कोहली है। ठीक है, याद रखेंगे, विराट कोहली है। यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट, अब पुरुष का पहले था, विराट कोहली था उसमें, ये इसमें क्रिकेट ऑफ द ईयर महिला वाले में, तो ये महिला वाले में कौन है? तो ये कौन है? चमारी अट्टापट्टू। ठीक है, चमारी अट्टापट्टू। वहां पे जो पुरुष वाले में चमारा अट्टापट्टू एक थे, यहाँ पर चमारी अट्टापट्टू हैं, ये श्रीलंका के हैं। ठीक है, याद रखिएगा, श्रीलंका की हैं, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? ठीक है, पुरुष टेस्ट क्रिकेट। अभी ओडीआई पूछे, ओडीआई में महिला पूछे, पुरुष पूछे। ठीक है, अब पूछ रहे हैं आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर, टेस्ट होता है ना, तो टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है, ये बताइए। तो ये उस्मान ख्वाजा को, याद रखिए, उस्मान ख्वाजा को आईसीसी पुरुष क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर, ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023, मतलब पूरा देख लिया जाए किसको, तो पैट कमिंस है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये ओडीआई ओडीआई नहीं, पूरा आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? ये पैट कमिंस। तो अगर ओडीआई पूछे तो विराट कोहली, ओडीआई महिला पूछे चमारा अट्टापट्टू, और टेस्ट क्रिकेट पूछे तो उस्मान ख्वाजा, और पूरा आईसीसी पुरुष क्रिकेट पूछे होल टोटल तो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखें, सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल को जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन बने हैं? ठीक है, तो ये ज्योति रंधावा बने हैं। ठीक है, ज्योति रंधावा बने हैं। देखिए 561 नंबर क्वेश्चन, एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है, ये बताइए। मान सिंह। ठीक है, याद रखेंगे, मान सिंह है। कौन है? मान सिंह। 562 नंबर का, भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो ये कहाँ पे? घोघला बीच, दीव, दीव में किया गया, दादर और नागर हवेली जहाँ पे, वहीं पर घोघला बीच है, वहीं पर किया गया भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का आयोजन। पहले मल्टी स्पोर्ट्स गेम बीच 2024 का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर पूछ रहा है, तो पर्ल डॉल्फिन इसकी शुभंकर थे। ठीक है, अब देखिए 64 नंबर का, करें बीच गेम्स 2024 का पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया? तो ये किस राज्य ने हासिल किया? तो ये मध्य प्रदेश ने हासिल किया। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 का आयोजन, ठीक है, तो ये लंदन यूके में किया गया। फीफा वाला नहीं, बेस्ट फीफा है ये। ठीक है, ये लंदन यूके में किया गया।
अब देखिए, बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023, फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो ये लियोन मेसी को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया? लियोन मेसी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी, यही है, अभी जिताए भी थे अपनी टीम को, अपने देश को। बेस्ट फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? तो एटाना बोनामाटी, ये याद रखें, एटाना बोनामाटी को मिला है, याद रखें, बेस्ट फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार 2023 का। अब यहाँ पर देखते हैं, टाटा मुंबई मैराथन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? टाटा मुंबई मैराथन का आयोजन ये मुंबई में ही किया गया। जब मुंबई मैराथन तो मुंबई में किया जाएगा, और कहाँ किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, याद रख लीजिए बस। टाटा मुंबई मैराथन 2024 का पुरुष एलीट वर्ग में कौन विजेता बना है? तो ये कौन विजेता बना है? ठीक है, तो कौन विजेता? हैली लेमी बने हैं। ठीक है, हैली लेमी विजेता बने हैं। टाटा मुंबई मैराथन 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया, और पुरुष एलीट वर्ग में कौन विजेता? ये पुरुष एलीट है, हेली लेमी, महिला मत समझिएगा, पुरुष एलीट है, पुरुष एलीट वर्ग में विजेता हेली लेमी। ठीक है, टाटा मुंबई मैराथन 2024 में महिला एथलीट वर्ग का विजेता कौन बना है? तो ये याद रखिएगा, अब्रेस मिल्सेवा। ठीक है, अब्रेस मिल्सेवा इथोपिया की हैं। ठीक है, इथोपिया की हैं, ये विजेता बनी है। ठीक है, याद रखेंगे, कौन? महिला एलीट वर्ग में विजेता टाटा। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था। हाँ, इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, बस जितने भी वन लाइनर थे हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए, ये भी और वो भी, दोनों जाके देख लीजिए। इसके बाद जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी आपको ज्यादा समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता रहेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो आप जाकर थ्योरी इसको पहले देखिए, इसके बाद थ्योरी, थ्योरी भी मैं ला रहा हूँ, उसको भी पढ़ाऊंगा, और थ्योरी का जो एमसीक्यू होगा उसको भी, एमसीक्यू को, जो थ्योरी है उसका एमसीक्यू फॉर्म बनाऊंगा, उसको भी करवा दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे, सब कुछ आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।